वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत आभारी हूँ। परिवारवाद के इस भाव से बाहर निकलना बहुत आवश्यक है। राहुल गांधी को लेकर क्या कहेंगे? हिंदूवादी का जिक्र हर मंच से इस वक्त हो रहा है। राहुल गांधी जी के बारे में किसी बात को गंभीरता से न देश लेता न हमें लेने की जरूरत है। आपने खुद मंच से जिक्र किया कि 1985 के बाद से दो जिग-जैग वाला दौर चल रहा था। अब की बार निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में हमको कसर नहीं पड़ेगी। मुद्दे की बात तर्क के साथ, बारीक पड़ताल, सुलगते सवाल, पक्ष विपक्ष, पत्रकारिता निष्पक्ष। सबसे बड़ा सवाल देश का है। सवाल देश का है। सुनील राउत के साथ वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। समय बदलता है, मौसम बदलता है, रंग बदलता है, क्योंकि कुदरत की नियति है बदलाव। इसीलिए हम भी बदल गए हैं, अब नए रंग रूप में, पहले से ज्यादा धारदार। आपका अपना भारत का पहला डिजिटल 24/7 न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। मैं हूं आपके साथ हेमंत केवलिया। जम्मू कश्मीर लद्दाख की खास ऐसी खबरें जो जनता से जुड़ी हों वो इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं। खबर की शुरुआत करते हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में हुए एनकाउंटर में एक पाकिस्तानी समेत जैश-ए-मोहम्मद के 3 आतंकी ढेर हो गए। हालांकि इस ऑपरेशन के दौरान भारतीय सेना का एक जवान भी शहीद हो गया है। इसके साथ ही 2 और जवान घायल हो गए हैं। कश्मीर के आईजी विजय कुमार ने बताया है कि अनंतनाग एनकाउंटर के दौरान 3 जवान घायल हुए, इसमें एक जवान शहीद हुआ। हालांकि बाकियों की हालत स्थिर है। कुल 2 पाकिस्तान आतंकी और 4 स्थानीय आतंकी मारे गए। उनके पास से 2 राइफल, 4 AK-47 भी बरामद की गई। तो अनंतनाग में मुठभेड़ में सेना का एक जवान शहीद हो गया, यह जानकारी मिली है। मुठभेड़ में एक पाकिस्तानी समेत 3 आतंकियों को हालांकि ढेर कर दिया गया है। अनंतनाग में लगातार आतंकवादी गतिविधियां जो बढ़ रही हैं उसको लेकर जवानों ने मोर्चा संभाल रखा है और इन सबके बीच में मुठभेड़ में पाकिस्तानी समेत 3 आतंकी ढेर की जानकारी सामने आ रही है। फिलहाल मुठभेड़ में सेना का एक जवान भी शहीद हुआ, यह भी जानकारी है। हालांकि इस सबके बीच में एक पाकिस्तानी समेत 3 आतंकी ढेर हुए और लगातार ये ऑपरेशन जो है अनंतनाग घाटी में जारी है। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष यानी कि फारूक अब्दुल्ला ने हैदरपुरा मुठभेड़ में SIT रिपोर्ट को झूठा करार दे दिया। साथ ही उन्होंने कहा है कि परिवार न्याय मिले, इसके लिए न्याय की जांच होनी चाहिए। श्रीनगर के टैगोर हॉल में एक कार्यक्रम में पत्रकारों से बात करते हुए फारूक ने आरोप लगाया कि हैदरपुरा एनकाउंटर में पुलिस की रिपोर्ट झूठी है और गलत है।
मैंने जो कुछ बताया वो तो आपने सुन लिया और क्या सुनना। जहाँ तक इलेक्शन कमीशन का सवाल है, हमने अपना वो मसौदा जो है वो इंशाल्लाह तैयार हो गया होगा और हम लोग वो पेश करेंगे कमीशन को और लोगों को भी बताएं। देखिए वो किया है, पुलिस ने उनको मारा है, इसमें कोई शक नहीं है। कहता हूँ कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए और पुलिस को ऐसे काम नहीं करने चाहिए। जम्मू प्रेस क्लब में मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए युवा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष धीरज शर्मा ने कहा, प्रशासन जम्मू कश्मीर और यूटी के लोगों को सिर्फ ठगने का काम कर रहे हैं। प्रशासन ने यहां के लोगों से जो वादे किए हैं, जो दावे किए हैं, वो सब फेल हो गए हैं। ये जिक्र भी उनकी ओर से किया गया। पटना बंद कर आंदोलन का आह्वान किया है। पूरे देश में राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस युवाओं के अधिकार के लिए लड़ती नजर आएगी। मुझे खुशी है कि आज हम जम्मू पहुंचे हैं। हम अपने युवा साथियों को आह्वान करेंगे कि अब जात पात और धर्म के नाम पे बंटना बंद करना चाहिए। अब हमारे को असली मुद्दों पे आना चाहिए। रोजगार की बात होनी चाहिए, किसानों की बात होनी चाहिए, महिलाओं के सम्मान की बात होनी चाहिए। अब राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस इस लड़ाई को लड़ने के लिए पूरा तैयार है। पूरे देश में जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम युवा के अधिकारों के लिए हम आवाज उठाते हुए नजर आएंगे। अवंतीपोरा में डीडीसी अध्यक्ष अब्दुल बारी अंतरावी की अध्यक्षता में प्रखंड कार्यालय एक बैठक की गई। डीडीसी सदस्यों, पंचों, सरपंचों, प्रखंड विकास अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस बैठक के दौरान चालू वित्त वर्ष के बजट के साथ विकास कार्यों की भी समीक्षा की गई है। तो डीडीसी की अध्यक्षता में यह बैठक की गई और इस बैठक का जो मकसद था, जिसमें पंच सरपंचों ने हिस्सा लिया था, किस तरीके से विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जाए, उन तमाम अहम मुद्दों को लेकर चर्चा इस बैठक में की गई है। जाहिर सी बात है कि ग्राम पंचायत या फिर गांव या ग्रामीण अंचलों का विकास तभी संभव है जब प्रशासनिक अधिकारी से लेके जो संबंधित विभाग के अधिकारी होते हैं वो अगर मिलजुल कर काम करें तभी ये संभव हो सकता है। यही वजह है कि इस बैठक में पंच, सरपंच और तमाम बड़े अधिकारी भी मौजूद रहे। कई अहम मुद्दों को लेकर इस पर चर्चा की गई। तो यही है कि ये फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है, इसमें 2-3 महीने ही रह गए हैं और बीच में कुछ ये फाइनेंशियल गाइडलाइंस भी आ गई हैं। इस चीज़ को एक्सपेडाइट करने के लिए और जो हमारा ये प्लान है इसको फुली इम्प्लीमेंट करने के लिए ये हमने एक रिव्यू रखा था इधर ये ब्लॉक का। इसमें हमारे अवतार जी डीडीसी डाडसरा हैं और दूसरे डीडीसी जो हमारे पांपोर है वो भी साथ हैं और बीडीसी के जो चेयरमैन है वो भी यहाँ साथ रखे हैं और यही रिव्यू कर रहे थे कि अभी जो प्रेजेंट स्टेटस है, जो एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क इसका, वो क्या है। जम्मू में शिवसेना ने जम्मू के हक और कश्मीर में अमन की बहाली को लेकर यज्ञ किया है। इस दौरान शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने प्रशासन सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है, सरकार ने कश्मीर की जनता के साथ हर मुद्दे पर वादाखिलाफी की। प्रदर्शनकारियों ने कहा है, कश्मीर में अमन बहाली करने से सरकार नाकाम साबित हो रही है और जम्मू को भी राजनीतिक इंसाफ नहीं मिला है। कश्मीर इकाई ने आज हमने यहाँ पर हवन यज्ञ का आयोजन किया है। हवन यज्ञ का मुख्य मकसद जम्मू कश्मीर में शांति बहाली के साथ 2022 में कम से कम सरकार को सद्बुद्धि मिले, इसके लिए परमात्मा को, ऊपर वाले को, हमारी माँ वैष्णो देवी को, माँ भगवती को यहाँ पर यज्ञ के माध्यम से प्रार्थना की गई है। और हमारे पंडित जी ने भी सरकार को सद्बुद्धि के लिए ही यहाँ पर मंत्रोच्चारण किया है। यानी 5 अगस्त 2019 के समय हमारे साथ जो वादे किए गए थे, 2020 बीत चुका है, 2021 बीत चुका है, 2.5 साल बीत चुके हैं, सरकार ने वो वादे पूरे नहीं किए। ना तो सरकार कामयाब रही कश्मीर के अंदर अमन बहाली लाने को और ना ही जम्मू के युवाओं को रोजगार देने को, बल्कि रोजगार मिलना तो दूर, हमारे जो डेली वेजर हैं वो हजारों की तादाद के अंदर सड़कों पर हैं। बड़गांव में स्थानीय लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। लोगों का कहना है कि भूमाफियाओं ने राजस्व और भू अभिलेख की मदद से 85 कनाल जमीन का अधिग्रहण कर लिया है। इन लोगों ने प्रशासन से भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
प्रशासन से कार्रवाई की मांग बड़गाम में की जा रही है और प्रशासन से कार्रवाई की मांग इस वजह से क्योंकि लगातार वहां पर भूमाफियाओं का कब्जा है। भूमाफियाओं को के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। स्थानीय प्रशासन हालांकि मिला हुआ है, ऐसा आरोप वहां के लोगों की ओर से लगाया गया। भूमाफियाओं ने राजस्व और भू अभिलेख की मदद से 85 कनाल जमीन का अधिग्रहण कर लिया और इन लोगों ने प्रशासन से भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हालांकि अभी तक कोई भी आश्वासन अधिकारियों की ओर से मिला नहीं। बड़गाम के ग्रामीण इलाकों को जल्द ही साफ पानी मिलने लगेगा। ग्रामीण इलाकों तक साफ पानी पहुंचने के लिए 1200 मीटर पाइपलाइन का इस्तेमाल किया जाएगा। उसको लेकर ग्रामीण काफी खुश नजर आ रहे हैं, बल्कि इस गांव के लोगों ने इसे लेकर पीएचई विभाग का धन्यवाद भी किया है। तो जल्द साफ पानी जो है लोगों को मैसर हो सकेगा और ये कोशिश बड़गाम की ओर से की गई। पीएचई विभाग के ग्रामीणों को आश्वासन दे दिया गया है कि जो स्वच्छ पानी अब तक यहाँ के लोगों को नहीं मिल पाया है वो मैसर कराने का प्रयास जो है पीएचई विभाग की ओर से किया जाने जा रहा है। और इसी को लेकर ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जल्द अब साफ पानी मिलने जा रहा है। पाइपलाइन की व्यवस्था वहां पर दुरुस्त कर दी गई है और घाटी में इस तरीके की परेशानियां जो हैं आम है और इन परेशानियों से दो चार वहां की जनता होती है। ये गांव है दासुन और हल्का पंचायत है दासुन। तो इन्होंने पीआरआई ग्रांट्स में पीएचई के लिए तकरीबन 15 लाख रुपए का ये प्रोग्राम बनाया था जो कि हमने एग्जीक्यूट किया। इसमें तकरीबन 1200 मीटर की जो पाइप हमने इनके कहने पे इनके सोर्स से लगाई। तो ये पीआरआई प्रोग्राम है जो कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पूरे शद्दमत के साथ जारी है और कंप्लीट हो रहा है। और फिलहाल यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, वेरीनाग, अनंतनाग, 6006159014। देश की हर छोटी बड़ी खबर सिर्फ कस्बा या शहर नहीं, खेत खलियान, गांव डगर, सियासत हो या आपराधिक समाज, होगी हर खास व आम की बात। पूछ कर सत्ता से सुलगते सवाल, पेश करेंगे पत्रकारिता की नई मिसाल। राष्ट्र की बात हेमंत केवलिया के साथ, वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। कश्मीर की हर खबर सबसे पहले वीके न्यूज के लिए जम्मू कश्मीर लद्दाख से मैं बाफरूखी, आकिब डार, श्रीनगर कश्मीर। जिला कुलगाम से मैं फयाज जमाल भट्ट, चित्राल से मीर मुजफ्फर, गांधरबल से मैं शाहबाज, मैं राजा बिलाल, जिले बड़गांव, रामबन से मैं सोहिल जावेद, गाजीगुंड से मैं साकिब तांत्रे, पाकुड़ से मैं तारिगार, पुलवामा से एजाज रशीद, कुपवारा से वीके न्यूज के लिए मैं इरफान मलिक। घाटी में चप्पे चप्पे पर वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत आभारी हूँ। परिवारवाद के इस भाव से बाहर निकलना बहुत आवश्यक है। राहुल गांधी को लेकर क्या कहेंगे? हिंदूवादी का जिक्र हर मंच से इस वक्त हो रहा है। राहुल गांधी जी के बारे में किसी बात को गंभीरता से ना देश लेता ना हमें लेने की जरूरत है। आपने खुद मंच से जिक्र किया कि 1985 के बाद से जिग-जैग वाला दौर चल रहा था। अब की बार निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में हमें कसर नहीं पड़ेगी।
तर्क के साथ बारीक पड़ताल, सुलगते सवाल, पक्ष विपक्ष, पत्रकारिता निष्पक्ष, सबसे बड़ा सवाल देश का है। सवाल देश का है, सुनील राउत के साथ वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। समय बदलता है, मौसम बदलता है, रंग बदलता है, क्योंकि कुदरत की नियति है बदलाव। इसीलिए हम भी बदल गए हैं, अब नए रंग रूप में, पहले से ज्यादा धारदार। आपका अपना भारत का पहला डिजिटल 24/7 न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। रुख करते हैं अगली खबर की ओर। कुलगाम के मंझगाम की गुर्जर बस्ती आज भी आधुनिक सड़कों से वंचित है। इसी के खिलाफ लोगों ने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया है। इसी को लेकर स्थानीय लोगों से बात की हमारे सहयोगी ने। हमारे साथ इंसाफ करो, हमारे साथ इंसाफ करो, हमारे साथ इंसाफ करो, रोड दो, रोड दो, रोड दो, रोड दो, हमारे साथ इंसाफ करो, हमारे साथ इंसाफ करो, हमारे साथ इंसाफ करो, रोड दो, रोड दो, रोड दो, रोड दो, हमारे साथ इंसाफ करो, हमारे साथ इंसाफ करो। अच्छा, ये रोड मुझे बता दीजिए कि रोड यहाँ तक बना हुआ, अब आप ये कहना चाहते हैं कि ये रोड जो है आगे भी बनना चाहिए? आगे बनना चाहिए। अगर आगे बनेगा, हमारे बागात है वहाँ पे, तो हमारे लिए बहुत ही सहूलियत, बहुत ही सहूलियत हो जाएगी। तो हम गुजारिश करते हैं, जिला डीसी साहब से गुजारिश कर रहे हैं और बाकी जो इसमें हैं उनसे भी गुजारिश कर रहे हैं कि हमारे लिए ये इमदाद करें कि ताकि हमें ये रोड मिल जाए। अगर ये हमारे लिए ये फैसिलिटी मिल जाएगी इस वक्त, तो हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं। यही है सर, हमारा बहुत पहली डिमांड थी हमारी, बहुत इस वक्त हमारा ये फॉल फ्लिंग एरिया है जी, जहाँ पर बहुत स्नोफॉल होता है। तो हमारा कोई पेशेंट अगर बीमार होता है तो वो उसको हमें कंधे पे उठाकर रोड तक लाने तक ही वो डेथ हो जाती है। इसलिए हम आला हुकाम से डीसी, खासकर डीसी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि खासकर इस गुज्जर तबके के साथ इंसाफ किया जाए। उधमपुर में पूर्व मंत्री हरदेव सिंह की अध्यक्षता में बिजली कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। पूर्व मंत्री ने कहा, उधमपुर में बिजली की बहुत ज्यादा कटौती हो रही है, गांव में सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं। लोगों का आरोप है कि ग्रामीण इलाकों में ज्यादा बिजली कटौती होने से काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इन लोगों ने साफ कर दिया कि जल्द से जल्द बिजली की सप्लाई दुरुस्त की जाए। बिजली पानी दे न सके जो, बिजली पानी दे न सके जो, बिजली पानी दे न सके जो, सरकार निकम्मी है, दे न सके जो, सरकार निकम्मी है। हमारे मोहल्ले हैं जहाँ चलने के लिए रास्ते नहीं है, तो ये जो टाउन एरिया वालों का है, म्यूनसिपल काउंसिल का ये ऑफिस है, यहाँ भी हम इनको ये कहना चाहते हैं कि लोगों की जो ये गलियों की समस्याएं हैं, रास्ते हैं जो है, इनको भी बेहतर बनाना चाहिए। और जिस भी दफ्तर में आप चले जाइए, वहीं एक ही जवाब है कि इनके पास कोई पैसा नहीं है, चाहे वो बिजली का दफ्तर हो, चाहे वो पानी का दफ्तर हो। नलके बंद हुए कई दिन हो जाएं, जो टूटे हुए पाइप्स हैं उनको रिपेयर करने के लिए इनके पास नहीं है। आए दिन ड्रामा ये जल जीवन मिशन का करते हैं, जो हम पिछले 2-3 वर्षों से सुन रहे हैं, और नरेंद्र मोदी जी ऐलान करते हैं कि घर घर में बिजली और पानी है। पुंछ में एक बार फिर से चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया। यहां पर चोरों ने रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर के गेट का ताला तोड़ दिया और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बल्कि चोर कई जरूरी सामान लेकर फरार हो गया है। पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर मामला दर्ज किया। आरोपियों की तलाश पुलिस की ओर से शुरू कर दी गई है। तो चोरी की वारदात को अंजाम लगातार दिया जा रहा है। फिलहाल पुलिस प्रशासन की ओर से रिटायर्ड अधिकारी के घर पर जो निशाना बनाया गया था घर को, वहां पुलिस प्रशासन ने पहुंचकर तहकीकात की और चोरों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की कोशिश लगातार की जा रही है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी है कि चोरी की वारदात लगातार बढ़ चली है और पुंछ में वो भी रिटायर्ड अधिकारी के यहाँ।
सर मैं परमजीत व्यापार मंडल प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ। जैसे मुझे सुबह पता लगा, जैसे ये मोहल्ले वाले लोग मेरे पास आए तो उन्होंने बताया ये जो रतन लाल जी डॉक्टर हैं, ये जम्मू रहते हैं फिलहाल, तो इनके घर चोरी हुई है। मैं आया तो वो पुलिस जब इतला की तो उनकी टीम यहाँ पर पहुंची है। मैं भी ऊपर गया, देखा उनका सामान काफी बिखरा हुआ है और वहाँ पर जो सामान है वो काफी इधर उधर हुआ है। अब वो आएंगे पता लगेगा क्या क्या चोरी हुई है। राजौरी के मांझकोट इलाके में एक बस हादसे का शिकार हो गई और इस दर्दनाक हादसे में करीब 3 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया है कि इस हादसे में कुछ लोग बस के नीचे भी फंस गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। हमारी पूरी टीम, पूरे डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ हमने ऑन ड्यूटी रखा हुआ है। इमरजेंसी वार्ड हमने खाली करा दिया हुआ है। हमें मैसेज आ रहा है कि एक्सीडेंट हुआ कमीरपुरा में, कैजुअलिटी पेशेंट ज़्यादा है, इसलिए हमने देखते हुए पूरा इमरजेंसी वार्ड हमने खाली करवा दिया। अभी तक हमारे पास 2 डेड बॉडीज आई हैं, ब्रॉड डेड। उसके बाद यानी कि हमारे पास 11 पेशेंट और आए हैं, जिसमें से एक ही पेशेंट है जिसकी हमें बाजू नी लेवल पे एम्पुटेशन करनी पड़ेगी। श्रीनगर में खेल मंत्रालय की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिस मुख्य अतिथि के तौर पर मेयर जुनैद मट्टू के साथ साथ युवा नेता इमाम हुसैन मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गिरोगे भी, घूमोगे भी, डोंट एनालाइज। Don't analyze. पब्लिक स्कूल में, जहाँ पे उनके इनिशिएटिव्स, उनके स्कीम्स क्या हैं, यूथ क्लब्स के बारे में बताया गया और बच्चों की भी पार्टिसिपेशन रही अच्छी जो स्कूल के हैं। तो ऐसे प्रोग्राम और मुनक्किद होने चाहिए ताकि जो यूथ इनिशिएटिव्स और स्कीम्स हैं लोग उसके बारे में जानें, उसकी अवेयरनेस बढ़े और उसका लोग फ़ायदा उठा सके, खासकर नौजवान फ़ायदा उठा सके। घाटी तो मुझे पता नहीं है, लेकिन कश्मीर वादी जो है उस वादी में मेरी उम्मीद रहेगी कि लोग इसका फ़ायदा उठाएं और NGOs भी अपने जो फ़राइज़ हैं उनको निभाएं। जम्मू के ग्रीन वैली सुंजवा में रहने वाली मुंताशा 10वीं कक्षा की छात्र है, लेकिन उन्होंने अपनी सैकड़ों कलाकृतियों को बनाकर एक अलग मुकाम हासिल कर लिया। मुंताशा के मुताबिक कलाकृतियों को बनाने का तरीका उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से सीखा है। उन्होंने इसे सीखने के लिए कभी किसी भी तरह की कोचिंग हालांकि नहीं ली है। तो कलाकृतियां बनाने में माहिर है मुंताशा। जम्मू की मुंताशा ने एक नया मुकाम हासिल कर लिया, छोटी सी उम्र में बड़ा मुकाम उसने हासिल किया और ये कलाकृतियां बनाने की जो कला है वो मुंताशा में साफ तौर पर देखी समझी जा सकती है। हालांकि यूट्यूब के जरिए या सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने कलाकृतियां बनाने की सीख ली, किसी और से उनको ये शिक्षा नहीं मिली है। ये पेंटिंग करना बहुत पसंद है, इवन बहुत ज़्यादा, और मेरे पेरेंट्स का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट था इसमें। मेरी मदर का काफ़ी ज़्यादा था, उन्हें काफ़ी शौक था पेंटिंग वगैरह करने का। देन इसके अकॉर्डिंग मुझे भी काफ़ी ज़्यादा, इस वजह से मुझे उनसे काफ़ी सपोर्ट मिली है मेरी मदर से। सर मैंने अपनी पेंटिंग्स मैं 2 बार कॉम्पिटिशन में जा चुकी हूँ। एक बार मेरा भागे भाव कॉम्पिटिशन हुआ था, उसके बाद मुझे उससे सिलेक्ट किया गया था पत्नी टॉप, स्काई व्यू पत्नी टॉप में। देन मेरा वहाँ पर भी कॉम्पिटिशन हुआ था। उसके बाद मेरी कुछ पेंटिंग्स और चार्ट्स वगैरह स्कूल में जाते हैं पोस्ट होने के लिए। और इसी के साथ जम्मू कश्मीर लद्दाख के खास बुलेटिन इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।
की हर छोटी बड़ी खबर सिर्फ कस्बा या शहर नहीं, खेत खलियान, गांव डगर, सियासत हो या आपराधिक समाज, होगी हर खास व आम की बात, पूछ कर सत्ता से सुलगते सवाल।